गुण लिख्याने लाए, राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम राम। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की अनबे वाणी, सतगुरु मेहर का अंग चल रहा है। महाराज फरमा रहे कि सतगुरु की मेहर हमारे ऊपर किस प्रकार से हो सकती है, क्या करें क्या ना करें, कि जिससे सदगुरु रीझ जाए और हमको परम पद, केवल पद, आनंद पद इसी शरीर से, इसी देह से प्राप्त हो जाए और हमें और कोई देह धरने की आवश्यकता न रह जाए। तो महाराज कह रहे कि ये जस पड़ा हुआ है, पढ़िए जस में गुण गणों जे कर सके कोई, जुग जुग शोभा होई रहे गुरु जे कहूँ तो, गुरु रीजे कहूँ तो ये रीज में निज पद पावे, उलट चढ़े असमान फोड़ ब्रह्मंड कूंजावे, सुख राम कहे सूरा सुनो सत वचन ए होय, पढ़िए जस में गुण गणों जे कर सके कोई। कह रहे ये हाजिर है, सब चीज आपके लिए उपलब्ध है, मनुष्य मात्र के लिए उपलब्ध है। जिसने मनुष्य देह धरी है उसके लिए सद्गुरु का ज्ञान धारण करना आसान है, सरल है, सहज। वो चाहे तो कर सकता है। ये जस आपके लिए, चाहो तो ले लो, तो जस लेना अच्छा है। इस जस को ले लोगे तो दो लाभ है। एक लाभ तो सद्गुरु रीझ जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, आपके ऊपर कृपा कर देंगे। और दूसरा लाभ ये है कि आपको इसी देह से, इसी शरीर से परम पद मिल जाएगा, केवल पद मिल जाएगा, ब्रह्म का पद मिल जाएगा। परम पद का तात्पर्य उसके आगे कोई पद नहीं है, अल्टीमेट, लास्ट, फाइनल, सर्वोपरि, सर्वोच्च पद प्राप्त हो जाएगा, जहां जाने के बाद आने की रीत नहीं है और जिससे आगे जाया नहीं जा सकता। उसके आगे कोई स्थान नहीं है, ठोर नहीं है कि जहां जा सके। ऐसे पद को सतगुरु सहज सहज में आपको दे रहे हैं। तो इस जस को क्यों नहीं लेना चाहिए अपने को? इस जस को तुरंत ही धारण कर लेना चाहिए लेकर। इसमें गुण बहुत है और जिसने धारण किया है वो केवल पद, आनंद पद का अधिकारी हुआ है और उसकी आज भी सब महिमा करते हैं, सिद्धि करते हैं। जुग जुग शोभा होई रहे और गुरु रीझे कहूँ तो, गुरु की रीझ में, गुरु की प्रसन्नता में, गुरु की खुशी में अपनी खुशी में। गुरु रीझे कोई कहूँ तो ही रीझ में निज पद पावे। गुरु की खुशी में ही निज पद है। गुरु की प्रसन्नता में ही गुरु के निज मन रीझ जाए तो उसी में निज पद मिल जाता है और कुछ आपको करना नहीं है इसके लिए अलग से। कह सुखराम देही के ताई करो सकल विद कारण नहीं। करना किसके लिए है? देही के लिए, क्योंकि देही बिना किए नहीं रह सकती। करना कराना सब देही के लिए, लेकिन मोक्ष काज विद एक नहीं चाहिए। सतगुरु शरण प्रीत कर, सतगुरु के ज्ञान के शरण में प्रीत लगानी है, इतना ही काम है। मोक्ष प्राप्ति के ऐसे अधिक काम नहीं है। तो आपने प्रीत लगा ली, आप शरणागत हो गए और सद्गुरु का निजमन रीझ गया तो रीझ में निजपद पावे। आपको निजपद आसानी से सहजता में दे देंगे। सहजा सहजा काढ़िया जतन किया बहु भांत, सद्गुरु के प्रयास है। सत की नाव केवटिया सतगुरु, कौन चलाने वाले, कहने वाले कौन है इसे? सतगुरु जी। आपको तो बैठना है उसमें, आपको तो इतना ही काम है, अधिक काम नहीं। क्या करनी मुर्दा की भी पड़ी संजीवन आए, जे मुर्दा जीवे नहीं तो विड़त जड़ी का जाए। मुर्दे की क्या करनी है? गुण किसका है? संजीवन जड़ी का। जो कुदरतन हवा चलती है और मुर्दे के मुख में आ गिरती है और मुर्दा जीवित नहीं औता है यदि, तो विड़त किसका बिगड़ता है? संजीवनी का बिगड़ता है। मुर्दे का क्या है? इसी प्रकार से हम ऐसे ही, हमारी करनी का कोई औचित्य नहीं।
हमारी करने का कोई कारण नहीं है। हमने क्या किया, क्या ना किया, कैसे लक्ष्य है, कैसे कुलक्ष्य है, अच्छे हैं, बुरे हैं, कैसे हैं, किसी का कोई कारण नहीं। पापी है, पुण्य है, कैसे हैं, कोई कारण नहीं। बिरद किसका है? सदगुरु के ज्ञान का है। सदगुरु का ज्ञान यदि आपके अंदर आ गया तो आप सबसे अलग होकर हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाओ। उलट चढ़े आसमान फोड़ ब्रह्मांड को जावे, आसमान में चढ़ जाओगे, आसमान के समान हो जाओगे, गगन सदस्यम हो जाओगे, सर्वत्र सद्य नित्य हो जाओगे और फोड़ ब्रह्मांड को जावे, सब चूरण करके, सब प्रवृत्ति पसारे को छोड़कर, सब भ्रमों को फोड़कर, सब कोटों को तोड़कर, परकोटों को तोड़कर निज ब्रह्म में मिल जाओगे, परम ब्रह्म में मिल जाओगे। सुखराम कहे सूरासु, हे सूरवीरों, भक्ति करने वाले सब सूरवीर ही होते हैं, क्योंकि ये भक्ति भी सूरवीरों की है, कायरों की भक्ति है ही नहीं। जो संसार के सुख दुख से डहक जाते हैं वो भक्ति कर नहीं पाते। महाराज कहते हैं सुख दुख सु डहको मति आराधो अंक दो, मत मानो सुरलोक की जय जन मेरा होई। जो जन मेरे हैं यानी मेरे ज्ञान को जिसने आर्य किया है, स्वीकार किया है, धारण किया है, उनके सुख भी आएंगे, लेकिन सुख को भी आपको गणत में नहीं गिनना है। दुख भी आएंगे, दुख को भी गणत में। सुख सपना दुख बुदबुदा दोनों हैं मेहमान, सबका स्वागत कीजिए जो भेजे भगवान। समय समय पर सब आएंगे, अनुकूलता भी आएगी, प्रतिकूलता भी आएगी, सब आएंगे। तो आपको क्या करना है? अनुकूलता प्रतिकूलता सबके अंदर समान रहना है। न तो अनुकूलता के अंदर खुश होना है और न प्रतिकूलता में दुखी होना है। तो सुख सपना दुख बुदबुदा, सुख तो सपने के समान है। सपना आता है सुख का और जब जागते हैं तब कुछ भी रहता है क्या? ऐसे है संसार के सुख। झिलमिल झिलमिल हो ही रही हो रे, जाता लगे न बार। ये सुख दिखते हैं, हमें प्रतीत होते हैं, लेकिन जाते हुए समय नहीं लगता है, जाते हुए हमें टाइम नहीं लगता इनको, ये चले ही जाते हैं। तो महाराज कहते रीझ में निजपद पावे। तो सदगुरु की रीझ को अपने को हासिल करना है, उनकी प्रसन्नता को, उनकी खुशी को हमको हासिल करना है। और उसको हासिल करने में ही निज पद है, परम पद है, ब्रह्म का पद है, केवल्य का पद है, आनंद का पद है। और ये आनंद एक बार प्राप्त हो जाए ना तो फिर जाता नहीं, क्योंकि ये आनंद अकूट है, अनंत है, अपार, अगाध, अमाप, अथाप। इसी का ही तो बोध करना है। और ये आनंद निराधार है, यानी इस आनंद को प्राप्त करने के लिए किसी की आपको अपेक्षा नहीं है, किसी की आपको आवश्यकता नहीं है। ये आपका स्वयंभू आनंद है, यानी आपके भीतर से प्रकट होता है, भीतर का आनंद, यानी स्वरूप का आनंद, जो आप वास्तव में हैं उसका ज्ञान हो जाए बस कि मैं कौन हूं। जब तक मैं कौन हूं तब तक पता नहीं चलेगा, तो आप अपने आप को देही मानोगे, देही के जन्मने से अपना जन्म मानोगे, देही की मृत्यु से अपनी मृत्यु मानोगे। और उससे अधिक आपको भान होगा तो जीव का भान होगा कि देही के मरने पर जीव तो रहता है, ये जीव अगला जन्म धरता है। ये एक देही मानने वालों से जीव मानने की थोड़ी अच्छी गति है। तो उसके लिए वो पाप करने से डरता है, पुण्य करता है, तो पुण्य का फल उसे आगे मिलेगा ये सोचकर पुण्य करता है। तो वो पाप कर्मों से बचने का प्रयास करता है। लेकिन उससे भी अच्छी गति, उत्तम गति किसकी है? जिसने अपने ब्रह्म होने के,
जिसने अपने स्वरूप होने के, सत होने के, अविनाशी होने के ज्ञान को पा लिया कि मैं अविनाशी हूँ, मैं सत हूँ, मैं कभी मरता नहीं। ब्रह्म ज्ञानी सद्य जीवे, कभी नहीं मरता, अमर हो जाता है। तो कहे सुखराम सूरा सुनो, हे सूरवीरो, अनुकूलता प्रतिकूलता आए, सुख दुख आए, किसी से परेशान नहीं होना। सब आने जाने वाले हैं, ये सब मेहमान हैं, सब चले ही जाते हैं, कुछ भी इसमें से रहता नहीं है। लेकिन रहने वाले आप हो, आपका स्वरूप है, सत हो आप, सत वचन है हो, आपको सत्य वचन कह रहे हैं महाराज। इन सत्य वचनों को आपको मानना है, मानकर अपने भीतर उतारना है, उतार कर अपना बोध करना है, मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, उसे समझना है। तो पढ़िए जस में गुणगणों जे कर सके कोई। महाराज कहते धन को कारण नाय, प्रीत को कारण होई, बिन प्रीत या रीत गुण कर सके कोई। इन आडा गट कोट सकत शमशेर संभावे, माया बस हंस कोण से बची जावे। सुख रामदास सत स्वरूप को, हंस पड़े कहूँ आय, सो माया के बस नहीं कर ले जू मन चाय। क्या कह रहे हैं? इस परमात्मा की प्राप्ति के लिए, स्वरूप की प्राप्ति के लिए, स्वरूप के बोध के लिए धन को कारण ना है। धन का कोई कारण नहीं है कि आप धनवान होंगे तभी आपको मिलेगा परमात्मा, ऐसा कोई कारण नहीं। यदि ऐसा होता तो सेठ लोग सब परमात्मा को खरीद लेते और गरीबों के परमात्मा आते ही नहीं आते। तो महाराज कहते हैं परमात्मा की प्राप्ति का मनुष्य मात्र का अधिकार है, चाहे वह अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो राजा है, चाहे वो रंक है। जो कोई भी मनुष्य चोले में आ गया, मनुष्य शरीर में आ गया, वो परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि ये नर नारायण देह है। नर से नारायण होने के लिए ही हमें ये देह मिली है, आत्मा से परमात्मा होने के लिए देह मिली है। ये देह हमें और कोई कार्य के लिए न मिली है, और सब कार्य तो इस देह को प्राप्त करके गौण है। मुख्य कार्य है कि आप आत्मा से परमात्मा हो जाओ, नर से नारायण हो जाओ। तो महाराज कहते नर से नारायण होने में धन का कोई कारण ही नहीं। धन किसके लिए चाहिए? इस देही के रखने के लिए धन चाहिए। ये देही धन के बिना नहीं चलती, ग्रस्त धन के बिना नहीं चलता। तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए धन नहीं चाहिए। धन परमात्मा की प्राप्ति के लिए गौण है। तो हमारी दृष्टि तो हमेशा धन पर ही रहती है। अधिक से अधिक धन कमाने का प्रयास करते हैं, उसे परिग्रह करने का प्रयास करते हैं, उसे इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि ये धन जो है ना, यहीं छूट जाने वाला है, इस धन से कुछ भी होने जाने वाला नहीं। तो धन को कारण ना ही, धन का कोई भी कारण नहीं है। तो फिर किसका कारण है? परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रीत को कारण होई। नमस्कार नमस्कार। राम राम। प्रीत का कारण है। नहीं हटाओ आगे, सुनना है पहले। हाँ, यह बात तो ठीक है। अरे राम श्री राम, श्री राम श्री राम। तो धन को कारण ना ही, प्रीत को कारण हो। अब आपके भीतर प्रीत है परमात्मा की प्राप्ति की, विरह है आपके अंदर, लगन है, चेष्टा है, तो जहां चाह है वहां राह। यदि आप चाहते हो कि मुझे इसी जन्म से, इसी शरीर से परमात्मा मिल जाए, तो निश्चित रूप से आपको सद्गुरु का सहयोग मिल जाएगा। सद्गुरु आपकी सहायता करेंगे आपको परमात्मा होने में, आपके परमात्मा होने के बोध कराने में। परमात्मा तो आप हो ही, लेकिन आपको उसका भान नहीं, आपको उसकी समझ नहीं, आपको उसका ज्ञान नहीं। उस ज्ञान को कराने में, आपके भ्रमों का विध्वंस करने में सद्गुरु आपकी सहायता करेंगे।
तो प्रीत के बिना परमात्मा मिलते नहीं। और हमारी प्रीत अभी किस में है? शरीर में है, संसार में है, इंद्रियों में है, वस्तुओं में है, व्यक्तियों में है। इतनी सारी चीजों में हमारी प्रीत अभी बिखरी हुई है। तो इस प्रीत को क्या करना है? सब जगह से समेट कर एक जगह लाना। सुरत समेट नाम में धरिए। अपनी सुरता को, अपने ध्यान को एकाग्र करना है, एक पर लाना है। एक कौन? सत, अविनाशी परमात्मा। बाकी सब गौण। हमारी बुद्धि के अंदर सबका महत्व गौण हो जाए। महत्व रहे तो रहे केवल परमात्मा का। तो ये कारण जब आपको मिल जाएगा प्रीत का, आपके प्रीत जब परमात्मा से लग जाएगी, मिलने की विरह आपके अंदर आएगी, तो ये भजन की रीत आपके अंदर बन जाएगी। बिना प्रीत या रीत कुण कर सके कोई। बिना प्रीत के इस रीत को कौन बना सकता है? और ये प्रीत कब होती है? जब भय होता है। भय बिनु प्रीत न हो। जब तक आपको डर ना दिखाए ना, 84 का, जन्मने का, मरने का, 28 नरक कुंडों का, दुख पाने का, पशु योनियों का, अनेक प्रकार के दुख हैं इस संसार में। तो सदगुरु क्या करते हैं? इन सब दुखों की पहले हमें याद दिलाते हैं। देखो, आप 9 महीने गर्भवास के दुख भोग कर आए, भूल गए, अब वापस हमें याद दिलाते हैं। ऐसी अब की जगह जहां पर श्वास लेने में नहीं आता, पांव ऊपर सिर नीचे रहता, अंधेरा अंधेरा रहता, पांव पसार नहीं सकते, और जठरा अग्नि की आंच करारी, जिसमें भोजन पच जाता है, इतना टेम्परेचर आपको सहना पड़ता है, वो भी 9 महीने। ऐसे दुख हम सब भोग कर आए, और यदि वापस याद नहीं दिलाएंगे और हम भयभीत नहीं होंगे ऐसे दुखों से, तो फिर वहीं चले जाएंगे, फिर वहीं जाने की तैयारी हो जाएगी। तो सदगुरु आपको सब याद दिलाकर आपकी प्रीत परमात्मा में लगाते हैं, जहां आप मुक्त होकर जी सकते हो, जहां शरीर का बंधन नहीं है, जहां संसार का बंधन नहीं है, जहां इंद्रियों का बंधन नहीं है, जहां विषयों की आसक्ति नहीं है, जहां माया का मोह नहीं है। प्रीत बिन या रीत कुण कर सके कोई। परमात्मा होने की रीत, परमात्मा होने का ज्ञान, परमात्मा होने का सुमिरन, परमात्मा होने का भजन बिना प्रीत के नहीं बनता। तो इसमें प्रेम का ही बड़ा कारण है। प्रेम से ही प्रकट होता है, प्रेम से आगे बढ़ता है, प्रेम से ही कोट किले ढाता है, और प्रेम से ही परम पद में पहुंचता है। इसमें कोई दबाव का कारण नहीं है, इसमें कोई हट का कारण नहीं है, सब कुछ सहज सहज में राजयोग। इन आडा गटकोट सकत शमशेर संभावे। महाराज फरमाने कि इस परमात्मा की प्राप्ति के लिए आडे गट के कोट बहुत सारे। कितने सारे कोट है? एक तो स्थूल शरीर का कोट है, कोट यानी दीवार, आवरण, किला। स्थूल शरीर का किला है, घट के कोट बता रहे महाराज। सूक्ष्म शरीर का किला है, कारण शरीर का किला है, महाकारण शरीर का किला है। इन सब किलों को ढाना है, और ये सारे किले माया से रचे हुए, माया के आवरण, प्रकृति के रचे हुए, त्रिगुणात्मक माया के हैं।
रज व सत्व और तम के हैं। इन आड़े गटकोट को जो परमात्मा में मिलने में आड़े आ रहे, बाधक बन रहे, इसको ढहाने के लिए क्या चाहिए? सख्त शमशेर संभावे, शक्ति के साथ, ताकत के साथ, मजबूती के साथ, सदगुरु के ज्ञान की शमशेर, तलवार आप पकड़ लो, दुधाई तलवार। जो दोनों तरफ वार करती, पाप भी काट देती है, पुण्य भी काट देती है, भरम भी काट देती है, कर्म भी काट देती है। पाप पुण्य दोनिया सु न्यारा, भरम करम दोनिया सु न्यारा। जहां सु रहो लिवलाए, कै सुखराम राम बिन जग में सभी कर्म उपाय। ऐसे राम के नाम के शमशेर शक्ति के साथ, दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ, विश्वास के साथ, नैचे के साथ, प्रतीति के साथ धारण कर लो। सदगुरु बख्शे राम नाम, शिष्य धारे विश्वास, रामचरण निज दिन रटे, निश्चय होय प्रकाश। ये शमशेर जो आपको दे रहे हैं सदगुरु, राम नाम की औषधि, जो अटपेरी खाए, रामचरण रुचपुच रहे, 84 कट जाए। 84 को काटने के लिए दे रहे, भव बंधन काटने के लिए कह रहे, माया के बंधनों को काटने के लिए कह रहे, ब्रह्म में मिलने के लिए कह रहे हैं। तो इस शमशेर को आपको शक्ति के साथ, दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ, ताकत के साथ संभालना है, धारण करना है, और इसी के अनुसार साधना करना है, भजन करना है, भक्ति करना है, सुमिरन करना है। इसके बिना तो ये शमशेर यदि आपके पास ना हो, ये तलवार ना हो, माया बस हंस कौन से बच्ची जावे, सारे हंस इस माया के बस में है। कौन बचा है? कोई भी माया से बच नहीं पाता। कहते हैं भक्ति करते हैं उनके भी माया आ जाती। निर्गुण भक्त करे जा जन के, जा माया चलावे। कहीं एक जन को बस करे और कहीं एक बस हो ही जाए। तो इस शमशेर के बिना, इस तलवार के बिना, इस सुमिरन के बिना, इस याद के बिना, इस स्वरूप बोध के बिना, इस अविनाशी के बिना, इस सत्स्वरूप के बिना माया से कोई बच नहीं पाया। माया छाया की तरह साथ में रहती है। माया नाम छाया का हुई, छाया और माया एक ही है। छाया को कोई पकड़ नहीं सकते, ऐसे ही माया को भी कोई पकड़ नहीं सकते, क्योंकि इसका वजूद नहीं है, अस्तित्व नहीं है। छाया जैसे चली जाती है, उसके साथ ऐसे ही माया भी चली जाती है, रहती नहीं है, चंचल है, और कोई इसे बच नहीं पाया। बचेंगे कैसे? सुखराम दास सत्स्वरूप को हंस पड़े को आए। सत्स्वरूप परमात्मा का अंश आपके अंदर पड़ जाए। अंश तो है आप में, तभी तो आप साक्षी हो, तभी तो आप दृष्टा हो, तभी तो आप अनुभव करते हो। लेकिन उसका ज्ञान हो जाए आपको, और वो ज्ञान कौन कराते हैं? सद्गुरु। सद्गुरु आपको हमेशा सत्स्वरूप का ही ज्ञान कराएंगे, माया से बाहर निकालेंगे, माया के भ्रम को मेटेंगे। और जब तक सद्गुरु नहीं मिलते हैं, तब तक जीव माया मोह भ्रम की रजनी, सूता जीव अघाई। सद्गुरु वाज करी कैसे, राम कहो मेरे भाई। सद्गुरु हाक पाड़ कर कह रहे, आवाज देकर कह रहे कि आप सतराम का सुमरन कर लो, अविनाशी का सुमरन कर लो, नहीं तो ये माया आपको कहीं का नहीं रखेगी, पकड़ लेगी, जकड़ लेगी,
छूट नहीं पाओगे माया से। माया बड़ी बलाई डाव दे पकड़े आई। ये माया ऐसी बलाई है कि ये डाव लगाती रहती है, बार बार इस जीवात्मा को पकड़ती रहती है कि कैसे ये बचकर चला जाए। ये माया का प्रयास है। लेकिन आपको सतगुरु के ज्ञान की शमशेर, राम नाम की शमशेर दृढ़ता के साथ हाथ में संभालनी है। तो महाराज कह रहे हैं कि सुखराम दास सत्स्वरूप को अंश पड़े कहूं आए। सत्स्वरूप का अंश आपके अंदर प्रकट हो जाएगा। आप अपने स्वरूप को जानने लग जाओगे कि मैं वास्तव में कौन हूं। वास्तव में मेरा नाम क्या है? क्या आपकी देही का नाम आपका नाम है? यदि यही नाम आपका होता तो पिछले जन्म में आपका नाम अलग था, इस जन्म में आपका नाम अलग है, अगले जन्म में आपका नाम अलग हो जाएगा। तो देही का नाम आपका नाम नहीं है, वो देही का नाम। आपका निजी नाम परमात्मा है, सत्य स्वरूप है। सो माया के बस नहीं। वो सत्य स्वरूप जो है ना, वो एक बार आपने जान लिया, एक बार आपने पा लिया, एक बार आपने उसका अनुभव कर लिया कि मेरा स्वरूप ऐसा है, सो माया के बस नहीं। वो कभी माया के बस में नहीं होगा। कर ले जो मन चाहे, तेरे मन को जैसा अच्छा लगे तू कर ले, लेकिन एक बार तुझे ज्ञान हो गया तो ये ज्ञान तेरा वापस से मिटने वाला नहीं है। फिर तू जो भी करेगा वो सब परमात्मा का ही काम होगा। सब जगह तुझे परमात्मा ही दिखाई देगा। यही आरती यही पूजा राम बिना दर से नहीं दूजा। क्योंकि मन प्रकृति का है, शरीर प्रकृति का है, इंद्रियां प्रकृति की है, ये सारे गुण प्रकृति के हैं। ये सब अपने में बरतेंगे, ये अपना काम करेंगे, लेकिन आप अलग हो इनसे। गुण गुणों में बरतेंगे, माया माया में बरतेगी, शरीर शरीर में बरतेगा। शरीर की आवश्यकता माया ही पूर्ति करेगी। शरीर की आवश्यकता की पूर्ति माया से ही होगी। लेकिन आप वो नहीं हो। क्या नहीं हुआ? शरीर नहीं, आप जीव नहीं हो, आप एक सत्स्वरूप परमात्मा हो। आपको अपनी प्राप्ति के लिए और कुछ करने की आवश्यकता बची है क्या? जो धन दे हर हेत, रीज माने नहीं कोई। जे दे माया काज बहुत जुगराजी होई। कि वो ओ इन कोई काम ब्रह्म लग शोभा सारी। जो जग में माँ बाप बिनज परनो नर नारी। सुख रामदास सत स्वरूप हेत, माया तजी न जाय। जो कुल के हेत सब करे, जन को दे नहीं लाय। महाराज फरमा रहे हैं कि हरि की प्राप्ति के लिए आपको कोई बात बताए तो जिनका मन माया में लगा हुआ है वो खुश नहीं होते। उनको कितनी बार कह दो सत्संग में आ नहीं पाते। यहां आपको हरि के हित के लिए धन दे रहे, और वो भी कौन सा धन? अमोलक, कभी नहीं छूटने वाला, कभी समाप्त नहीं होने वाला। और कितना दे रहे? अणगिनती, गिनती नहीं। राम नाम की जोड़, श्वास उश्वास में होते सिमरन 70 करोड़। हाँ, एक एक श्वास में 70 करोड़ का
जाप आपका होवे ऐसा धन दे रहे। जो धन दे हर हेत, हरि की प्राप्ति के लिए आपको सद्गुरु धन बख्शिश करते, ऐसा ज्ञान देते। लेकिन लोगों को ये बात समझ में नहीं आती, क्योंकि ये बात बड़ी ऊंची है। कैसे आएगी समझ में सामान्य बुद्धि के? इस धन को धन गिनते ही नहीं। धन तो वही चाहिए जिसकी काउंटिंग होती है। इसकी तो काउंटिंग नहीं होती है, तो अमाप है। ये तो मापने में आता ही नहीं है। ये धन तो, इसका तो तोल होता ही नहीं है, मोल होता ही नहीं है। तोल मोल से न्यारा है ये तो। आपको सद्गुरु कैसा धन दे रहे हैं? जो तोल मोल से न्यारा है। जो धन दे हर हेत, रीज माने नहीं कोई। सद्गुरु बख्शिश कर रहे और लोग खुश नहीं। और यहां पर यदि जे दे माया काज बहुत जुग राजी होई, यदि माया की प्राप्ति के लिए आपको कोई टोटके बता देना कि ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, इससे ये माया मिल जाएगी, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये दान कर लो, ये पुण्य कर लो, ये तीर्थ कर लो, ये व्रत कर लो, ये उपवास कर लो, तो पूरा संसार पीछे लग जाएगा। खुश है। यदि आपको माया की प्राप्ति का कोई उपाय बताए ना, तो वहां लाखों की संख्या में भीड़ पहुंच जाएगी। और यहाँ पर आपको स्वरूप के बोध का ज्ञान देते कितने जने आते हैं यहाँ पर। वो कौन आए थे ना यहाँ पे बिलवाड़ा में, क्या नाम था? हाँ, बागेश्वर। हाँ, उनकी कितनी भीड़ गई थी। तो वो क्या करते हैं? जे दे माया काज बहुत जुग राजी होई। वो माया बताते, ब्रह्म नहीं बताते, परमात्मा नहीं बताते, स्वरूप नहीं बताते। सबको माया चाहिए। ब्रह्म किसको चाहिए? किसको समझ है ब्रह्म की? कोई बिरले ही हैं जिसको ब्रह्म चाहिए, परमात्मा चाहिए, स्वरूप बोध चाहिए। कि वो इन कोई काम ब्रह्म लग शोभा सारी। सब काम करते हैं तो किस लिए करते हैं? अपनी शोभा के लिए। समाज में दान भी देते हो तो आप अपना नाम लिखाते हो? नहीं लिखाते हो कि मेरा नाम लिस्ट में सबसे टॉप दानदाता में, टॉप 10 में आना चाहिए, ताकि लोग मुझे जाने कि वो इन कोई भी काम करता है तो अपनी शोभा के लिए करता है, अपनी महिमा के लिए करता है। तो महाराज कहते हैं कि ये तो सब संसार का व्यवहार है, लोक का व्यवहार है। जो जग में माँ बाप बिनज परनो नर नारी। जिस प्रकार से संसार के अंदर माता खुश होती है, पिता खुश होते हैं और आपको सुख दे देते हैं, व्यापार दे देते हैं, आपको परना देते हैं, वो खुशी होने से, यानी माया ही तो देते हैं। सांसारिक माया, सांसारिक सुख, इसमें सब खुश है सांसारिक सुखों में। लेकिन महाराज कह रहे हैं सुखराम दास सत्स्वरूप हेत माया तजी न जाए। मैं तो आपको सत्स्वरूप के हेत की बात बताता हूँ, सत्स्वरूप का प्रेम की बात बताता हूँ, जिससे आप हमेशा हमेशा के लिए इस अमर हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे। लेकिन उस सत्स्वरूप की प्राप्ति के लिए आपसे ये तुच्छ माया छूट नहीं रही है।
क्षणिक माया छूट नहीं रही है, क्षणिक सुख छूट नहीं रहे, शरीर संसार के सुखों में ही उलझे हुए हो, सुख दुख पा रहे हो, भरम कर्म में जी रहे हो। किसको समझ है इस माया को छोड़ने की? तीन लोक सो भया उदासी, जे जन अमर लोक का वासी। अमर लोक का वास मिलेगा किसे? जो तीन लोकों के सुखों से उदासीन हो जाए। परम पद मिलेगा किसे? जो तीन लोकों के सुखों से तटस्थ हो जाए। सत्स्वरूप का बोध किसे होगा? जिसे ये सब चीजें नश्वर लगने लगे। वास्तव में बुद्धि के अंदर महत्व जिनका समाप्त हो जाए, प्रैक्टिकल रूप, नाटक रूप रह जाए, खेल रूप रह जाए। सुखराम दास सस्वरूप है माया तजी न जाए। सस्वरूप की प्राप्ति के लिए आप माया नहीं छोड़ सकते। या छोड़ सकते हैं? बड़ा भाई बोलो, कौन छोड़ेगा? या बैठे और मिलेगा सस्वरूप जब आपकी माया की आसक्ति आपके भीतर से छूटेगी। जब तक माया की पकड़ आपके भीतर में रहेगी तब तक सस्वरूप मिलने वाला नहीं है। 3 काल तक नहीं मिलेगा। न तो मिला है, न मिल रहा है, न आगे मिलेगा। जब तक आपके लिए माया गौण नहीं होगी, सेकेंडरी नहीं होगी, तब तक मिलने वाला सस्वरूप नहीं है। प्राथमिकता देंगे तो नहीं मिलेगी। प्राथमिकता आपका प्रेम किधर है? सदगुरु तो आपका प्रेम देखते हैं, परमात्मा भी आपका प्रेम देखते हैं, क्योंकि वो तो अंतर्यामी है, आपके भीतर के जानते हैं। परमात्मा जानते हैं कि आपको परमात्मा चाहिए कि परमात्मा की माया चाहिए। मंदिर में जाकर भी क्या मांगते हो? प्रसाद किस लिए चढ़ाते हो? किस लिए बोलमा करते हो? कार्य सिद्धि के लिए, संसार के कार्यों के लिए या परमात्मा की प्राप्ति के लिए? संसार के। सुख रामदास सस्वरूप हेत माया तजी न जाए। यदि आपको सस्वरूप प्राप्त करना है तो इस माया की आसक्ति को अभी छोड़ना होगा। जो कुल के हेत सब करे, जनखू दे नहीं दे लाए। जिस प्रकार से अपने परिवार के लिए तो सब करता है, लेकिन ऐसे कोई जन आवे उनको लाकर कोई नहीं देता। परिवार के पालन के लिए खर्च करना है तो कर देगा, लेकिन सत्संग कराना है, परमार्थ का काम है। परमार्थ का काम करना है, उसके लिए कितने तैयार होते हैं। ज्ञान के प्रचार का प्रसार के लिए भी तो माया चाहिए। बिना माया के ज्ञान का प्रचार प्रसार थोड़ी होता है। लेकिन उसके लिए कितने राजी होते हैं, कितने करने के लिए तैयार होते हैं। ज्यादातर तो सब अपने परिवार को पालने के लिए माया खर्च करेंगे। भक्ति करने वाले जन के लिए कोई लाकर, बहुत बिरले ही मिलेंगे लगाने वाले। इसी प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं। आज भाई जी का तबीयत ठीक नहीं है तो नहीं करेंगे, तो अपना ही कंटिन्यू कर रहे हैं। पार ब्रह्म के कारणे माया तज दे कोय, जब लग तो संसार में न्यात पात जूझोय। न्यात पात जूझोय त्याग भावे संकल्प कीजिए, फिर मिलेगी आय ब्याज पैसे जू दीजिए। सुख राम हेत आनंद के दे लो माया खोय, जो बैरागी जी में गया न्यात पात नहीं होय। कह रहे कुल के लिए तो माया छोड़ सकते हैं कोई। पार ब्रह्म भी आपका कुल है, माया और ब्रह्म आपका कुल है।
जिसमें आप जन्म रहे हो, मर रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो, कर्ता पद है। वहां तक के लिए आप काम कर रहे हो, वहां तक का उपाय कर रहे हो, वहां तक का प्रयास कर रहे हो, अथक उसके लिए खर्च भी कर रहे हो। तो महाराज कह रहे हैं तब लग तो संसार में न्यात पात जो हो, तब तक तो संसार के अंदर जैसे आप न्यात पात को जिमाते हो ना, उसके अनुसार है। न्यात पात को जिमाने का मतलब हम आपके जीवने गए तो आप हमारे जीवने आओगे। यानी न्यात में एक जने ने जीवने बुलाया तो दूसरा जिसने जिमाया है वो भी वापस जिमेगा। यानी एक दूसरे का परस्पर व्यवहार है वो। तो महाराज कह रहे हैं कि पारब्रह्म तक के लिए कोई करता है, यानी कुल के लिए कोई करता है, यानी कर्ता पद तक के लिए कोई करता है भक्ति, तो वो न्यात पात को जिमाने के समान है। आपने किया और आपको वापस मिलेगा। कर्ता कर्म किया। हाँ, आपका कर्तृत्व अभिमान जाएगा नहीं। कर्तापना मिटेगा नहीं। तो जो कर्ता बनेगा उसे भोगता बनना ही पड़ेगा। तो प्रार ब्रह्म के कारणे माया तजते कोई, तो पार ब्रह्म की प्राप्ति के लिए सृष्टिकर्ता परमात्मा कर्ता पद की प्राप्ति के लिए कोई काम करे, तब लग तो संसार में न्यात पात ज्यों जो, न्यात पात में जिमाने के समान है। जिमाओ और जिमो, ईसात दे ईसात ले, स्वार्थ पूर्ति है। लेना देना उसमें चालू रहता है। न्यात पात जो जोय भाव त्याग भावे संकल्प कीजिए। चाहे आप संकल्प करके दो, चाहे त्याग करो, जैसा भी करो, फिर मिलेगी आय ब्याज पैसे जो दीजिए। किस प्रकार से, जैसे आपने अपने पैसे को ब्याज पे लगा दिया तो उसका ब्याज भी आएगा और मूल भी वापस आएगा। इसी प्रकार से आपने अपनी एफर्ट्स को, प्रयासों को संसार में सृष्टिकर्ता कर्ता पद तक के लिए लगाया, कर्ता के हेतु लगाया, तो करने धरने में लगे रहोगे और करने धरने का पाप पुण्य लाभ हानि आपको मिलेगा। लेकिन महाराज कह रहे सुखराम हेत आनंद के दे लो माया कोई। आपको माया ही देनी है तो आनंद की प्राप्ति के लिए दे दो, सतस्वरूप की प्राप्ति के लिए दे दो, अकर्ता की प्राप्ति के लिए दे दो, जिसमें न करना है न कराना है, जिसमें कर्तव्य तो अभिमान ही मिट जाता है। जब तक कर्तव्य अभिमान रहेगा तब तक आप सीमित रहोगे, जीव बने रहोगे। जिस दिन आपका कर्तव्य अभिमान मिट गया, करने का अभिमान मिट गया, करना कुछ है नहीं, उस दिन आप अकर्ता हो जाओ। दृष्टांत देकर समझा रहे महाराज, ज्यों बैरागी जी में गया न्यात पात नहीं हो गई। जैसे कोई बैरागी आ जावे बाबा जी और जिम जावे अपने यहाँ, तो क्या बाबा जी को बैरागी को भी वापस अपने को जिमाना पड़ेगा? वो अपने को बुलाएगा वापस? संसारी तो एक दूसरे के जिमेंगे तो एक बुलाएगा, दूसरा जिमेगा और दूसरा जिमेगा, पहला बुलाएगा वापस। लेकिन बैरागी जिम चला जाएगा तो बैरागी के आप वापस जाओगे जिमने? तो महाराज कह रहे हैं कि ऐसे ही आपको कर्ता पद तक का व्यवहार नहीं करना है। माया तो तजनी है, लेकिन कहाँ तक के लिए तजनी है? कर्ता पद तक के लिए तजोगे तो कर्ता में वापस मिलेगी, माया से बाहर नहीं हो सकते। आपको तजनी किसके लिए है? अकर्ता के, अविनाशी के लिए, सत्य स्वरूप के लिए, केवल्य पद के लिए, आनंद पद के लिए, प्राप्ति के लिए आपकी बुद्धि में से माया का महत्व
समाप्त हो जाए, करना कराना कुछ बाकी ना रह जाए। तो महाराज कह रहे, न्यात पात में जस किया जगत सरावे कोई, संत न माने रूम भर करोड़ा खर्चो कोई। करोड़ा खर्चो कोई यूं सत स्वरूप नहीं रीजे, बिन सतगुरु की टेल नेक आनंद नहीं भीजे। सुख राम त्याग जप तप किया, माया ब्रह्म खुश होय। ज्यों जात पात में जस किया जगत सरावे कोई। न्यात और पात में कोई अच्छा जमाते हैं, अच्छा खाना करते हैं बहुत खर्च करके, तो उनकी सराहना होती है। कहते हैं लोग कि बहुत अच्छा खाना किया, अच्छा दिया, अच्छा किया, सब कहते हैं। तो इस जगत की सराहना को संत नहीं मानते। संतों के लिए जगत की सराहना की कोई वैल्यू ही नहीं। रोम भर यानी एक रोम के बराबर भी संतों के लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है, सीमित। वो जो भी आपने खर्चा किया सराहना हो गई और मामला वही आपने सराहने के लिए ही तो किया था कि लोग मुझे अच्छा कहे, सराहे, मेरा नाम हो। आपने नाम पाने के लिए किया, आपको मिल गया नाम। लेकिन संतों के लिए नाम पाने का कोई औचित्य ही नहीं। संत अपनी प्रतिष्ठा चाहते ही नहीं, अपना मान चाहते ही नहीं, अपना सम्मान चाहते ही नहीं। मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, कोई फर्क नहीं है संतों। यानी मान प्रतिष्ठा प्रसिद्धि से भी संत खुश नहीं है। हम तो खुश हो जाते हैं, हमारा कोई प्रशंसा कर दे, वो तो बहुत ऊपर उठ गए ना। संतों को उससे खुशी नहीं है। मतलब ही नहीं है। प्रशंसा से भी संतों को खुशी नहीं, सम्मान देने से भी संतों को खुशी नहीं है, क्योंकि वो सम्मान और अपमान से परे हो गए, ऊपर उठ गए। उनके लिए गौण हो गया सम्मान और अपमान। तुम्हारा कहते संत ने न माने रूम भर। संत कौन है? मन का अंत करे सोई संत। सम्मान और अपमान कहाँ अपील करते हैं, कहाँ लगते हैं? मन में ही तो लगते हैं आपके। तो संतों ने तो अपने मन को रखा ही नहीं अपने पास, वो तो अमन हो गए, मन रहित हो गए। तो जब मन ही नहीं है उनका मान कराने का, सम्मान कराने का, पूजित कराने का, तो कोई कर दे आकर तो खुश होंगे क्या? और कोई नहीं करे तो दुखी होंगे क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी सम्मान से खुश नहीं है, अपमान से दुखी नहीं है। संत न माने रूम भर। क्या आप भी ऐसे हो सकते हो? ये 8 मास का है ना शरीर, आपको भी ऐसा ही होना है, शरीर का भाव होता है। तभी आपको परम पद मिलेगा। संत न माने रोम भर। आपको भी इसको रोम भर भी नहीं मानना है। यदि आप मुक्त होना चाहते हो तो, दुखी नहीं होना चाहते हो तो। करोड़ों खर्चो कोई, भले करोड़ों रुपए का पंडाल बनाओ, करोड़ों रुपए का खाना करो, संतों के लिए उसकी वैल्यू जीरो। वास्तविक संतों के लिए करोड़ा खर्चो कोई यूं सत्स्वरूप नहीं रीजे। इस प्रकार से महाराज कह रहे हैं कि सत्स्वरूप का स्वभाव भी ऐसा ही है जैसा संतों का स्वभाव है। कह रहे सत्स्वरूप भी माया के खर्च करने से राजी नहीं होता। सत्स्वरूप को तो आपका भीतर का प्रेम चाहिए, बाहर की माया से सत्स्वरूप खुश नहीं है। आप कितना ही लाकर धन ले जाकर चढ़ाओ,
उससे वो सत्स्वरूप नहीं रीझता, न सदगुरु रीझते हैं, क्योंकि सदगुरु को चाहिए ही नहीं। उनकी बुद्धि में उसका महत्व ही नहीं रह गया। आप तो आप ले जाकर दोगे तो खुश क्यों होंगे? वो तो आपका निजमन चाहते हैं। बिन सतगुरु की टेल ने का आनंद नहीं बीजे। जब तक आप सदगुरु की टेल नहीं करो, टेल करने का मतलब आप सदगुरु की टेल ना बन जाओ, यानी उनके ज्ञान के फॉलोवर ना बन जाओ, मानने वाले। ज्ञान को मानने वाले ना बन जाओ, ज्ञान का अनुसरण करने वाले ना बन जाओ, तब तक आपको आनंद नहीं आएगा। वो आनंद ब्रह्म खुश नहीं होगा, वो महारस प्रकट नहीं होगा। महारस ज्ञान आनंद पद उपजे, जदियो निर्भय हुई रे। ऐसा महारस कब मिलेगा? जब आप पूर्ण शरणागति के भाव से सदगुरु के ज्ञान को समर्पित हो जाओगे, निर्भय पद। तब जाके निर्भय पद मिलेगा। और आपकी बुद्धि रूपी बिल्ली उसका रास्ता ना काटे, तर्क कुतर्क वितर्क करके। इसके बिना तो सुखराम त्याग जप तप किया, माया ब्रह्म खुश होए। त्याग करो, जप करो, तप करो, ये सब चीजें करने में आती। It's now 9 o'clock. करने की चीजों से, करने में आने वाली चीजों से माया प्राप्त होती है। तो आपको माया चाहिए कि परमात्मा चाहिए? माया चाहिए तो करो, त्याग भी करो। त्याग करने से वापस मिल जाता है, दिया दूर नहीं जाता। और कोई अपने कर्मों को छोड़कर भी जाता है तो त्यागन किया, रहे शिर बदलो, जन्म दूसरों लूटे, वापस जन्म दर के आ जाएगा, क्योंकि वो रण बदले बाकी रह गए, चुकारा करना पड़ेगा। चुकारा करना पड़ेगा। तो उससे माया ही आएगी, माया ही जाएगी, माया का ही कार्य होगा। करने से कुछ भी करोगे, करने का फल शुभ या अशुभ, शुभ करोगे तो शुभ फल, अशुभ करोगे तो अशुभ फल। पाप पुण्य लो कंचन बेड़ी, पांव पड़िया जीव दुख पावे। जिसके पांव में बेड़ी पड़ी है उसे तो दुख पाना ही है, चाहे पाप की पड़ी हो चाहे पुण्य की पड़ी हो। पाप की तो लोहे की बेड़ी है और पुण्य की सोने की बेड़ी, लेकिन है तो बेड़ी। बंधन तो बंधन ही। सुखराम दास जप तप किया, माया ब्रह्म खुश होए। तो आपको माया ब्रह्म को खुश करना है या सत्स्वरूप को खुश करना है? किसको खुश करना है? सृष्टिकर्ता को खुश करना है या अकर्ता को खुश करना है? जो जात पात में जस किया जगत सरावे। आपका जात पात में जस होता है तो संसार वाले महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं, सिफ्ती करते हैं। तो आपको क्या करना है? समझा रहे सदगुरु, सदगुरु की महिमा किया रीजे सतस्वरूप। आनंद पद घट प्रकटे, मिटे भरम तम धूप, मिटे भरम तम धूप, करे गुरु पूजा भाई, पार ब्रह्म खुश होई, मुकुत फल देत पटाई। सुखराम जात कुल पूजिया, शिव शक्ति खुश होय, फल पावे संसार में, कुटुंब सहित कहूं तो। क्या क्या करने से क्या क्या मिलता है वो सब बता रहे। और आपको क्या करना है इसका विवेक आपको अपनी बुद्धि के ऊपर जगाना है। कह रहे सदगुरु की महिमा किया, सदगुरु जी री तो महिमा ही कीजिए, करनी को तोलन पाओ पे। क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी परिपक्व नहीं है कि हम सदगुरु की करने का तोल पालें। हमारी बुद्धि में इतनी समझ नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं पूरा समझ जाए। इसलिए सदगुरु ने जो कहा है वो 100% सत्य मानकर उनकी महिमा करनी।
सदगुरु की वाणी अणबे की वाणी, सदगुरु के वचन भगवत वचन, स्वयं भगवान उच्चारित करते हैं सदगुरु के देही में आकर। जम जालम की त्रास सुहंसा करी पुकार, सुखिया साहेब आविया ले जन को अवतार। तो करे सदगुरु की महिमा किया रीजे ससुरु। अब ससुरु कैसे रीजेगा वो बता दिया महाराज ने। आपके बुद्धि में सतगुरु की महिमा होनी चाहिए। महिमा कब होगी? जब उसका महत्व होगा। आप महिमा किसकी करते हो? जिसका महत्व आपकी बुद्धि में होता है उसी की तो महिमा करते हो। आप एक दूसरे को बताते हो ना, जो आपको अच्छा लगता है वही तो बताते हो। ज्ञान की है। आपने कोई चीज बाजार में देखी, आपको अच्छी लगी तो आप दूसरों को बताओगे कि देखो मेरे को ये अच्छी लगी। ऐसे ही आपको ये सतगुरु का ज्ञान अच्छा लगे तो आप दूसरों को बताओगे। तो आप दूसरों को बताओगे, उसमें सतगुरु खुश होंगे। बताओगे कब? जब आपको अच्छा लगेगा। पहले बांटोगे। जब तक आपको अच्छा नहीं लगेगा तब तक आप दूसरों को थोड़ी बताओगे। तो अब सदगुरु किससे खुश है कि पहला तो आपको ज्ञान अच्छा लगना चाहिए, दूसरा इस ज्ञान की महिमा आप दूसरों के सामने करो। कि देखो मुझे लाभ प्राप्त हुआ है, मैं मुक्त हो गया हूं, मैं निश्चिंत हो गया हूं, मैं निशोक हो गया हूं, मैं निशंक हो गया हूं, मैं निर्भय हो गया हूं। और आप भी इस ज्ञान को धारण करोगे तो आप भी हो जाओगे। यदि आप इस प्रकार से महिमा करने लगे तो आपके ऊपर सत्य स्वरूप की कृपा बनती है। यानी आपने महत्व दिया स्वरूप बोध पर। सदगुरु की महिमा किया रीजे सत स्वरूप, आनंद पद घट प्रकटे, भरम मिटे तम धूप। आनंद पद घट प्रकटे, क्या लाभ होगा महिमा करने से? आनंद का पद आपके घट में प्रकट हो जाएगा। आनंद का पद आपके घट में प्रकट हो जाएगा, यानी आपके घट में आनंद बना रहेगा, चाहे परिस्थिति अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो। और मिटे भरम तम धूप, फिर आपको गर्मी नहीं लगेगी। धूप नहीं लगेगी, यानी शरीर की धूप तो लगेगी, बाहर से धूप आती है वो तो लगेगी, आसान हो जाएगा। लेकिन आपको भीतर में शांति रहेगी, भीतर का एसी चल जाएगा, भीतर का संतोष हो जाएगा, भरम नहीं रहेगा। सत्स्वरूप की महिमा करने का ये लाभ है, आनंद पद प्रकटने का ये लाभ है कि आप भरम में नहीं जियोगे। फिर आप मरने वाले होकर नहीं जियोगे, आप अमर होके जियोगे। मिटे भरम तम धूप, करे गुरु पूजा भाई। यदि आप गुरु की पूजा करोगे, सत्य स्वरूप की तो हो गई पहले, आप गुरु की बता रहे। गुरु की पूजा करने से क्या होता है? पार ब्रह्म खुश होए, सृष्टिकर्ता परमात्मा खुश होता है और मुकुट फल देत पटाए। वो सायुज्य, सामीप्य, सारूप्य, सानिध्य, 4 प्रकार की मुक्ति आपको दे देगा जैसी जैसी आप करोगे। सुखराम दास जात कुल पूजिया, शिव शक्ति खुश होए। यदि आप जात को पूजोगे, कुल को पूजोगे तो उससे शिव और शक्ति खुश होंगे। शिव शक्ति, शिव जी खुश हो जाते हैं किसी के ऊपर तो सब धन माया दे देते हैं। आउटर धानी है, आउटर धानी है। तो पावे फल संसार में कुटुंब सहित कहूं तो होए। संसार में कुटुंब का लाभ पालोगे, आप संसार के सुखों को पालोगे। शिव जी भोले हैं ना, फटाफट खुश हो जाते हैं। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने दिव्य हो परम दयाल सद्गुरु राम जी महाराज ने दिव्य हो
अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान में धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जाग ने मोक्ष के मालका ने धन्य हो अनंत कोटि संताने राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 राम